कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 7 साखियां एवं सबद। हेलो बच्चों, क्षितिज का पाठ 7 है कबीर। ठीक है, तो यहाँ पे जो साखियां और सबद आप पढ़ोगे वो कबीर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, उसके जो लेखक है वो कबीर है। तो यहाँ पे हम पहले कबीर के जीवन का परिचय पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। मतलब कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता उनके जीवन के बारे में, मतलब उनका जन्म और मृत्यु कब हुई। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन सत्संग पर्यटन अनुभव से उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। मतलब उनकी जो मैक्सिमम रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में हैंगी। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार निर्भय सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के जो भी पाखंड भेदभाव और कर्म कांड थे उनका उन्होंने विरोध किया है, खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना करी है। मतलब जो भी धर्म को लेकर जो भी भेदभाव होते थे, पहली बात तो जो कबीर थे वो ईश्वर को एक ही मानते थे कि जो ईश्वर है वो एक ही है और सभी के अंदर है। और उन्होंने अपने काव्य अपनी कविताओं के द्वारा जो धार्मिक सामाजिक भेदभाव है, जो डिफरेंसेस हैं, उनसे एक मुक्त मनुष्य की एक इमेजिनेशन करी, कल्पना करी है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शैली है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल करी है वो भी सरल सुबोध है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण कैसे होने चाहिए और ज्ञान की महिमा और बाह्यडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। मतलब संसार में जो भी बाहरी आडंबर होते हैं, जो ढोंग होते हैं, उनका विरोध उन्होंने करा है। प्रेम का महत्व बताया है ईश्वर के प्रति, और संत के जो लक्षण है वो कैसे होने चाहिए, और ज्ञान के बारे में उन्होंने अपने भावों को यहाँ पे उल्लेख करा है साखियों में। पहले जो उनके शब्द हैं, जो पद हैं, उसमें बाह्यडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया कि ईश्वर जो है हमारे अंदर ही मौजूद है। तो दूसरे शब्द में जो उनका दूसरा पद है उसमें ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन करा है। ठीक है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, उन्होंने ये संकेत दिया, ये मैसेज दिया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो जीवन परिचय के बाद हम इसकी साख्या और सबद पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे। सबसे पहले कबीर की जो साखियां हैं वो दोहा छंद में लिखी गई है। ठीक है, और साखियां का जो अर्थ बताया गया है वो ये है कि आंखों देखा, मतलब आंखों देखा अपने काव्य में उतारा है कबीर ने। ठीक है, और इन साखियों के माध्यम से जो कबीर हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को संसार में कैसे रहना चाहिए और कैसे वो ईश्वर को पा सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि ईश्वर की जो भक्ति है उसी में ही सच्चा सुख है, और उसी से ही सिर्फ ज्ञान, मतलब ज्ञान, और ये जो संभव है ईश्वर को पाना वो सिर्फ ज्ञान से है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। अब इसका जो पहली जो साखी है वो है मानसरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर का यहाँ पे क्या मतलब है? जो मन रूपी संसार है। ठीक है, मन रूपी जो सरोवर है उसको कहा गया है।
यानी हृदय भी कह सकते हो आप। फिर यहाँ पे बताया गया है सुबक। सुबक का यहाँ पे मतलब है भरा हुआ, ठीक है, अच्छी तरह भरा हुआ। उसके बाद यहाँ पे है जल। जल किसको बताया गया है? जो भक्ति भाव है। हंस, 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 हंस पक्षी, हंसा यानी जो जीव का प्रतीक बताया गया है। फिर है यहाँ पे केली। केली का मतलब है यहाँ पे खेलना या क्रीड़ा, ठीक है, खेल। फिर है कराही यानी करना। उसके बाद है मुक्ता फल। मुक्ता फल यानी मोती बताया गया है, या आप इसको जो प्रतीक, मोती का जो प्रतीक है वो बताया गया। मोती का जो प्रतीक बताया गया है वो है मुक्ति, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे उड़ी। उड़ी का है उड़कर। फिर है अनध यानी कहीं और। फिर है जाही यानी जाते। तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। जो मानसरोवर है, मानसरोवर को यहाँ पे मनुष्य का मन के प्रतीक के तौर पे बताया गया है। जल को बताया है कि प्रभु भक्ति है। और जो हंस यहाँ पे बताया गया है वो जीवात्मा को लेकर हमारी उसका प्रतीक दिखाया है। और जो मोती है, जैसे कि मैंने कहा, मोती को यहाँ पर किसका प्रतीक दिखाया है? हमारी मुक्ति का, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो कबीर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील का जो पानी है वो एकदम साफ है, ठीक है, एकदम साफ है और एकदम निर्मल है, जिसमें क्या है? हंस रहता है ना। और हंस वहां पे क्या करता है? वह उस मानसरोवर झील में मोती के, जो मोती है उसके दानों को चुग कर बड़े मजे से क्या करता है? क्रीड़ा करता है, खेल करता हुआ अपना जीवन को बिता देता है। तो इस दोहे में जो कबीर है वो ये कहना, मतलब, और जब वो वहां पर खेलता है ना, वो जो हंस है, तो वो उस झील को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति जो है ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है ना। यानी जब व्यक्ति का मन अगर ईश्वर भक्ति में लग जाता है तो फिर उसे जो संसारिक चीजें जो होती हैं, है ना, जो जैसे मोह माया और जो भी ढोंग होते हैं, जो भी बाहरी आडंबर होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं रह जाता मनुष्य का। और उसे सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही खुशी मिलती है। और फिर वह ईश्वर भक्ति का मार्ग छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता, जैसे कि हंस नहीं जाना चाहता, है ना, उस मानसरोवर से, क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ है। तो वही एक रूप, एक प्रतीक दिखाया गया है जो हंस है, कि जैसे वो कहीं नहीं जाना चाहता, है ना, उस मानसरोवर से, उसी तरीके से मनुष्य भी जब उसको प्रभु भक्ति में वो लीन हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में, तो वो फिर उससे कहीं नहीं जाना चाहता। और जो संसारिक चीजें होती हैं, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, वो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य को, ठीक है। तो इसी तरीके से इस दोहे में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब इसमें बच्चों आप ये ध्यान रखना कि हंसा केली कराही, ये जो है इसमें क्या दिया गया है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और उसके बाद है मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इसमें आपको दिया गया है यमक अलंकार। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब यहाँ पर प्रेमी क्या है? प्रेम करने वाले।
फिरो, फिरो मीन्स घूमता हूँ। होई, होई मीन्स हो जाता है। इस दोहे में कबीर ने हमें जाति या धर्म में भेदभाव के बारे में बताया, क्योंकि वो किसी भी जाति या धर्म में भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो हमें कहना चाहते हैं कि वे अपने प्रेमी, मतलब जो प्रेमी कौन है यहाँ पर, प्रेमी का जो प्रतीक बताया गया है वो ईश्वर है। ठीक है, मतलब वो अपने ईश्वर को सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें अपने जो ईश्वर है, जो प्रेमी है, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर उन्हें ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाए तो उनके मन का जो सारा विष है, मतलब जो भी दुख, यहाँ पे विष से मतलब है जो भी उनका दुख है और जो भी कठिनाई है, वो अमृत में बदल जाएगा। अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। अर्थात भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। कबीरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आ, मैं, यानी वो खुद को कह रहे हैं कि जब मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले, यानी जो प्रभु हैं, उनके भक्त को ढूंढता फिर रहा था, तो अहंकार की वजह से, है ना, जो अहम था उसके वजह से मुझे कोई भक्त नहीं मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की जो सारी बुराइयां होती हैं, जो सारा विष है, वो समाप्त हो जाता है और मन में क्या होता है, अमृत, है ना, मतलब अच्छाई आ जाती है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में भरा हुआ ईश्वर भक्त बनकर ईश्वर के भक्तों को ढूंढ रहा था तो मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन जब मैं अपने अहंकार को त्याग कर, अपने अहंकार को छोड़कर सच में सच्चा ईश्वर भक्त बन गया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई और मेरे मन की जो बुराइयां हैं वो बदलकर क्या हो गई, अमृत हो गई, यानी अच्छाई में बदल गई। इसमें जो विशेष है वो है कि सच्चे प्रेम के महत्व को बताया गया है और परमात्मा का जो सच्चा प्रेम है उससे मनुष्य के मन के सभी जो दोष हैं वो मिट जाते हैं और जो भाषा है वो सरल सुबोध है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अब यहाँ पे जो पखापखी है उसका अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, भुलान भूला हुआ, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, बिना भेदभाव के, भजय यानी भजन, सोई वही, सुजान यानी चतुर। अब इस दोहे में कबीर हमें ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपने इन झगड़ों में वे मनुष्य ईश्वर को ही भूलते जा रहे हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है वही सही अर्थों में सच्चा भक्त है और वही सच्चा इंसान कहलाता है। यानी जो लोग एक दूसरे को जाति धर्म, है ना, काम से या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं और वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम जो है
सच्चे इंसान कहला पाएंगे और इसी से ही हमारा कल्याण हो पाएगा। तो इसमें बच्चों जो विशेष है वो जैसे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सोई संत सुजान जो है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और हमें इसमें क्या बताया गया है, जैसे कुछ लोगों ने संसार में पक्ष विपक्ष है ना जो होते हैं, उन्होंने भ्रम फैला रखा है ऊंच नीच को लेकर, जाति पाति को लेकर। हमें ईश्वर का भजन करने पर बल दिया गया है इसमें, है ना। और दोहा छंद है, सरल सुबोध व्यवहारिक भाषा का यहाँ पे प्रयोग है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूहू के निकटी न जाई। अब इसमें मुआ, मुआ का अर्थ है मर गया, सो जीवता यानी वही जीता है। दूहू यानी दोनों, निकटी यानी पास या नजदीक, जाई जाता है। अब इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें क्या बताना चाहते हैं कि उस समय समाज में जो हिंदू मुसलमानों के जो आपसी भेदभाव थे, जो उस टाइम पर फैले हुए थे ये भेदभाव, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो इस दोहे में कबीर जी का कहना है कि हिंदू राम का नाम और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन अपना बिता देते हैं, लेकिन दोनों ही ना तो ईश्वर को और ना ही खुदा को अच्छे से जान पाते हैं, जिससे अंत में क्या होता है कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। कवि के अनुसार जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, वास्तव में वही जीवित है और उसका ही जीवन क्या है, सार्थक है। मतलब सही मानों में वही जीवन को जी रहा है। मनुष्य को जाति पाति धर्म के भेदभाव से खुद को दूर रखना चाहिए, वही मनुष्य सही अर्थों में जीता है और ईश्वर की भक्ति में भी लीन रहता है। कबीरदास के अनुसार उस टाइम पर समाज में हिंदू और जो मुसलमान थे उन दोनों में ही एक दूसरे को लेकर काफी द्वेष था, मतलब काफी भेदभाव करते थे, वो एक दूसरे के धर्म से भी घृणा करते थे, है ना। यहाँ पे धर्म को लेकर के कबीर ने हमें बताया है कि हिंदू जो थे वो राम को महान समझते थे और जो मुसलमान थे वो खुदा को ऊपर रखते थे। लेकिन जो दोनों हैं, जैसे राम और खुदा है, उनका नाम लेकर भी वो अपने ईश्वर को नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा क्या था, आपसी भेदभाव था और नफरत की भावना थी, है ना, जिस वजह से उनको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। इसी वजह से जो संत कबीरदास जी हैं वो हमें ये उपदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों एक ही हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमने जो आपसी भेदभाव है उनको छोड़कर ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या खुदा हो, की भक्ति में लीन रहना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष में आप लिख सकते हो, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। धर्म की महत्ता को यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके ईश्वर की भक्ति पर ज्यादा बल दिया गया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ पे काबा क्या है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, ठीक है, मुसलमानों का पवित्र स्थान। काशी क्या है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है।
और भया यानी हो गया। मोट यानी के मोट चुन यानी मोटा आटा। बैठी बैठकर। जीम यानी भोजन करना। ओके, तो यहाँ पर जो मोट चुन है यानी जो मोटा आटा है उसको धार्मिक संकीर्णता से प्रतीक माना गया है, उसका प्रतीक माना है। ठीक है। मैदा यानी जैसे कि सद्भावना होती है, सद्बुद्धि होती है, उसको कहा गया है। तो इस दोहे में हिंदू मुसलमान के बीच जो भी भेदभाव है, जो भी द्वेष क्लेश है, उनको खत्म करने का, उनको नष्ट करने का संदेश यहाँ पर कबीर हमें दे रहे हैं। इसका जो भावार्थ है, कबीर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मस्जिद में ढूंढे या फिर काशी में जाकर ढूंढे, या फिर राम के नाम से पुकारे या फिर रहीम के नाम से, सभी एक समान ही है, मतलब ईश्वर एक ही है। मनुष्य बिना किसी भेदभाव करे भक्ति में लीन हो जाए तो उन्हें मंदिर मस्जिद एक समान, है ना, मतलब एक जैसे ही पवित्र लगने लगेंगे। यानी जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसने के बाद वो आटा बन जाता है ना, और ज्यादा उसको बारीक पीस दें तो वो मैदा बन जाता है। लेकिन आप ये देखो कि जो आटा है, चाहे उसको मोटा पीसा चाहे पतला पीसा, लेकिन जो पदार्थ बन रहा है पीसने के बाद, चाहे आटा हो चाहे मैदा हो, लेकिन वो किसके काम आ रहा है? खाने के ही तो काम आ रहा है ना। लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। इसी तरह आप ईश्वर को भी किसी भी नाम से बुलाओ, ईश्वर एक ही रहेंगे, फिर चाहे उन्हें मस्जिद में जाकर ढूंढो या फिर काशी में। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे भाव और जो भी हमारे बुरे विचार हैं उनको एक तक ही चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का ही संदेश दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या संदेश दिया गया है कबीर ने इस दोहे के माध्यम से, कि चाहे आप ईश्वर को कहीं भी जाकर के ढूंढो, है ना, चाहे काबा में ढूंढो चाहे काशी में ढूंढो, वो आपको मतलब एक ही नजर आएंगे अगर आप अपने मन से बुरे विचार और जो भेदभाव है उनको निकाल देंगे तो। ठीक है। इसमें इस दोहे में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सभी धर्मों को एक नजर से ही देखने का संदेश यहाँ पर दिया गया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलस सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे, ऊंचे यानी ऊंचे कुल, अच्छा खानदान। जन्मिया यानी पैदा होकर। करनी, करनी कहते हैं कर्म को। सुबरन यानी सोने का। कलश यानी घड़ा। सुरा शराब। निंदा यानी बुराई। सोई उसकी। इस दोहे में कबीर ने हमें मनुष्य के कर्मों को महत्ता दी है। ठीक है। मतलब मनुष्य के जो कर्म है वो उसके कुल मतलब जो भी उसकी निंदा नहीं की जा सकती, है ना। जैसे उसका जो कुल है उससे नहीं, बल्कि उसके कर्मों से उस मनुष्य की जो पहचान है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसको जाना जाता है, मतलब उसके कर्म से जाना जाता है। तो इस दोहे में जो कबीर है वो हमें कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में अगर कोई जन्म लेता है मनुष्य, तो वो उस ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही ऊंचा नहीं माना जाता। ठीक है, वो उससे ऊंचा नहीं हो जाता,
बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि इंसान की जो असली पहचान है वो उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। जिस तरह सोने के घड़े में शराब रखी जाए, है ना, रखी होने से वो शराब ही रहेगी, है ना, वो अमृत नहीं बन जाएगी। तो सोने के घड़े में होने के बावजूद जो साधु है वो उसे बुरी चीज बताकर ही उसकी निंदा करेगा, है ना, उसको अच्छा तो नहीं बता देगा अगर वो सोने के घड़े में है तो उसी तरीके से ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा करके, तब कुल काम नहीं आता है ना, जो उसने गलत काम करा है वो दिखता है, तो उस लोग जो है उसके काम की निंदा ही करेंगे। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने कुल से नहीं। यहाँ पर कुल का में अनुप्रास अलंकार है। और सरल सुबोध भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। ओके, तो बच्चों अब आते हैं कबीर के शब्द। तो कबीरदास जी हैं जो हैं, उन्होंने शब्द में जो संत महात्मा है, ठीक है, संत महात्माओं के जो भजन है और उनके जो कथन है उनको अपने पद में पिरोया है, ठीक है, शब्द को यहाँ पर पद भी कहते हैं। अब इसका जो पहला पद है वो है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इस पद में कबीर ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि अ, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो हमारे श्वास में यानी हमारी सांस में ही विद्यमान है, मतलब हमारी सांस में ही है। उनको कहीं बाहर खोजना, है ना, संसार में कहीं बाहर खोजना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसमें कबीर, इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन अपनी अज्ञानता की वजह से जो मनुष्य है वो ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता रहता है। वो ईश्वर को कभी मस्जिद में ढूंढता है तो कभी कैलाश में जाकर ढूंढता रहता है। भगवान किसी धार्मिक काम से भी प्राप्त नहीं होते हैं, न योग साधना से होते हैं, ना ही वैराग्य से उनको पाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये सब करके, मतलब कोई भी, जैसे हम कोई भी क्रिया कर्म करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी धर्म का काम करते हैं, ना तो उसमें हम ईश्वर को पा सकते हैं, ना ही हम वैराग लेकर के ईश्वर को पा सकते हैं, ठीक है, ना ही योग साधना से हम ईश्वर को पा सकते हैं। कबीरदास जी के अनुसार भगवान तो मनुष्य के अंदर है, उसकी आत्मा में ही बसते हैं, वो हर जीव के अंदर ही है। उनसे मिलने के लिए किसी बाहरी ढोंग की हमें जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। अगर मनुष्य खुद के अंदर ही झांक कर देखे तो उसे ईश्वर पल भर में ही, है ना, तुरते मिली हो, यानी पल भर में ही उसको ईश्वर मिल जाएंगे। अर्थात ईश्वर कण कण में बसे हुए हैं, उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें सच्चे मन से उन्हें अपने ही अंदर देखने की जरूरत है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दवे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना। यहाँ पर जो भ्रम है उसका मतलब क्या है, गलत फहमी, ठीक है। टाटी, टाटी यानी कि जैसे पर्दे लगाने के लिए जो बांस लगाए जाते हैं ना, जैसे उसको कहा गया है, पर्दे के लिए लगाए हुए लगाए गए बांस, ठीक है। फिर है यहाँ पर थूनी, थूनी किसे कहा गया है,
स्तंभ को या फिर टेक को। इसके बाद आता है बलिंडा। बलिंडा कहते हैं जैसे मोटी लक्कड़ होती है ना, उसको, मोटी लक्कड़ या लकड़ी। फिर है छानी। छानी यहाँ पर कहा गया है छप्पर को। भांडा फूटा यानी भेद खुलना। उसके बाद है निर्चू यानी थोड़ा। फिर है यहाँ पर बूठा। बूठा कहा गया है बरसा। खीना कहा गया है यहाँ पर क्षीण हुआ। तो बच्चों, इस पद में कबीर हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान के महत्व को यहाँ पर उन्होंने सरल भाषा में समझाया है। ठीक है, कि ज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए, अब यहाँ पर उन्होंने ज्ञान की जो तुलना है वो किससे करी है? आंधी से। कि जिस प्रकार आंधी आती है तो कच्ची झोपड़ी की जो दीवार होती है वो अपने आप गिर जाती है ना। उसी तरह व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन के जो भी सारे संसार के बंधनों से, मन जो है उसके सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके मन में जो भी गलत विचार होते हैं वो सब वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त होने से। तो वह आगे कहते हैं कि झोपड़ी की दीवारें गिर जाने के बाद जब छत को गिरने से रोकने वाला जो एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है खंबे की तरह, है ना, जब छत गिर, जिससे कि छत जो है टेक रखी होती है, लगा रखी होती है, तो जब छत गिरती है तो वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो खंबे को जोड़ता है, जिससे वो भी टूट जाता है, तो छत भी गिर जाती है। छत के गिरते ही अंदर का रखा जो सारा सामान है, जब छत गिरेगी सामान पे, अंदर का जो होगा वो भी खराब हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य सारे के सारे जो लोभ है, मनुष्य के जो मोह है, लालच है, जाति पाति है, जो भी भेदभाव है, स्वार्थ है, द्वेष कलेश है, वो उन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। जिनका घर मजबूत होता है, यानी जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, उन पर आंधी तूफानों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर कोई असर नहीं होता है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी संसारिक चीज डगमगा नहीं सकती है। आंधी के बाद बारिश होने पर जिस तरह से वो सारी गंदी चीजें धोकर साफ कर देती है, उसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य का जो मन है वो निर्मल हो जाता है और वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, और हमारे मन में जो भी भेदभाव होते हैं, जो भी गलत भावनाएं होती हैं, वो सब धुल जाती हैं, है ना, ज्ञान की प्राप्ति होने से। तो यहाँ पर कबीर ने हमें ज्ञान के बारे में बताया है। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.